सर थैंक यू वेरी मच। अब मैं इसका जवाब क्या दे सकता हूँ? अभी देखिए हमारा न लेना न देना, आपने सवाल पूछ लिया तो अब चर्चा बढ़ गई। आजकल कुछ भी पूछ दो लोग जो है ना अपने कपड़े फाड़ने लगते हैं। सुनी सुनाई बातों को भी न्यूज़ बना के लिख दिया जाता है। पहले कंफर्म कर लो, क्योंकि इतनी मारा मारी, इतना कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना जान खपाना पड़ता है। आलू अर्जुन और NTR बहुत बड़े स्टार इंटीरियर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में बहुत पहले से हैं। हेलो वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। मैं हूं फैजान और आज है मेरे साथ में कुछ ऐसे कोहिनूर जो खुद बताने वाले हैं कोहिनूर के कुछ बड़े राज। जी मैं बात कर रहा हूं मनोज वाजपेयी, नीरज पांडे एंड राघव जयरात की। वेलकम सर। सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं थैंक यू सबसे पहले तो फॉर हैविंग अस हियर। एंड आप बताइए आपने जो देखा आज आपको कैसा लगा? सर मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, जिस तरीके से मैंने मनोज जी से भी बोला भी। आप बताइए क्या किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है आप लोग को ट्रेलर आने के बाद? जी, अभी तो रिस्पांस तो अभी आना है, तो आई वुड से पॉजिटिव ही होगा या होना चाहिए मैं कहूँगा, बट इट्स जस्ट अभी लेट्स जस्ट वेट फॉर व्हाट्स गोइंग टू कम राइट नाउ। मनोज जी ट्रेलर आ गया है, लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, आपको किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? नहीं नहीं, मेरे अभी जब मैंने ट्विटर और इंस्टाग्राम देखा तो काफ़ी बढ़िया। हाँ, और ये हमारा दूसरा पोस्ट था इसका, और मेरे बहुत ही कमाल का रिस्पांस मैंने देखा, अभी लोगों ने देना शुरू किया है। आई जस्ट होप दैट व्हेन वी फाइनली स्टार्ट स्ट्रीमिंग these episodes, people will just kind of switch on the discovery and enjoy the full research and the story and the narration. कोहिनूर की अगर मैं बात करूं तो क्या राज खोलने वाले हैं इस बार कोहिनूर के? जिस तरीके से हम देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ कोहिनूर, तो इस बार क्या राज खोलते हुए नजर आएंगे आप? देखिए, राज तो ऐसे कुछ नहीं, सीक्रेट्स ये है कि कहाँ से यात्रा शुरू हुई कोहिनूर की, किस खदान से शुरू हुई और किन किन हाथों में ये पत्थर गया, और किन किन किस किस तरह के युद्ध लड़े गए। मतलब सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक कीमती पत्थर के लिए इतने सारे एम्पायर आपस में जो लड़ मरे, और अंत में वो इस धरती पे नहीं है, किसी और जगह पे है, और आज भी उसके लिए लड़ाई चल रही है। ये कमाल की बात है, जबकि इसका इतिहास हज़ारों साल हो चुका है। एंड क्या रिएक्शन था आपका जब आपको मालूम पड़ा कोहिनूर के बारे में? ऐसा कौन सा सीक्रेट था जो आप जानकर बहुत ज़्यादा अचंभित रह गए? नहीं नहीं, जो पूरा का पूरा मुग़ल कालीन जो दौर है, उस दौर में कोहिनूर किन किन हाथों में और किन किन ताज पे और किस किस कुर्सी पे कहाँ कहाँ ये से होता हुआ जो ब्रिटिश काल तक आया है, वो जो दौर है वो मेरे लिए सबसे फैसिनेटिंग है। नीरज जी, मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि जब आपने कुछ फैक्ट्स मनोज जी को बताए थे तो ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे उस वक्त कुछ फैक्ट्स जानकर। शॉक्ड हुआ था क्योंकि जब हमारा रिसर्च टीम जो है, जो राघव लीड कर रहे थे, जब उन्होंने हमें एक प्रेजेंटेशन दिया कि ये जर्नी रही है इस डायमंड की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर हम्बल्ड बाय द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट कम्स योर वे, एंड फॉर बोथ ऑफ अस इट वाज वेरी इम्पेरेटिव द रीज़न व्हाई वी डू दिस इज़ बिकॉज वी गेट टू लर्न सो मच, and that's what's the most exciting part of the Secrets franchise. तो पहले तो मैं ही बहुत शॉक्ड हुआ, उसके बाद मैं जब इनको बताया तो बताया आपको पता था ये, तो फिर उनसे भी पता चला कि नहीं। सो देयर वाज अ लॉट टू लर्न एंड दैट्स द बिगेस्ट पर्क फॉर डूइंग अ सीरीज लाइक दिस। राघव, मेरा सवाल आपसे है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कोहिनूर जो है वो काफ़ी अलग अंदाज में लिखा हुआ है यहाँ पर, कहो आई नूर, क्या रीज़न है इसके पीछे? ये एक्चुअली इसी अंदाज से लिखा जाता है। इसका जो ट्रुथ पीरियड इज सपोज्ड टू बी रिटन लाइक दिस, इसमें कोह का मतलब माउंटेन है एंड नूर का मतलब लाइट है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द माउंटेन ऑफ लाइट, कोहिनूर। तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन का जो स्टाइल है वो इसी तरीके से लिखा जाता है। सो दैट्स द सीक्रेट ऑफ द कोहिनूर। क्या क्या रिसर्च वर्क आपने किया है बतौर डायरेक्टर, अगर मैं आपकी बात करूँ? जी, सो एक्चुअली काफ़ी बड़ी टीम एक है हमारी रिसर्च की, जो और काफ़ी लोगों ने अपने अपने लेवल्स पे रिसर्च किया। कुछ मुगल्स पे फोकस कर रहे थे, कुछ ब्रिटिश एम्पायर पे फोकस कर रहे थे और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि कोहिनूर पे एक कंसोलिडेटेड रिसर्च नहीं था। काफ़ी अलग अलग वर्जन्स हमें मिल रहे थे हिस्ट्री में, तो उसमें किस वर्जन पे हमें टिके रहना है और किस वर्जन की कहानी हमें बतानी है, आई थिंक वो एक काफ़ी चैलेंजेस थे, बट इट वाज एन इंटरेस्टिंग राइड। तो आप जब देखेंगे आई थिंक यू विल एंजॉय इट एंड फिर आप बता पाएंगे कि ठीक तरह आया है कि नहीं। मनोज जी, जिस तरीके से मैंने तो कहा और सर ने ही बताया कि वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे जब कुछ फैक्ट्स उन्होंने पढ़े
क्या ऐसी चीज़ थी जो जानकर आप सबसे ज़्यादा शॉक हुए और आपको लगा कि ये कैसे हो गया? नहीं वो जो पूरा माइंड से निकल करके, और एक जो सबसे बड़ी बात है कि उसका इसमें एक संदर्भ आता है जिसमें एक नकली कोहिनूर भी जो है वो भी ट्रैवल करता है। तो साथ साथ में जो है एक असली नकली का बहुत बड़ा फेर है इसमें, जो कि लोगों को इस डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलेगा। नीरज जी, आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि इसके ऊपर फिल्म बनानी चाहिए? नहीं शायद ये एक पहला नहीं, वी नेवर थॉट ऑफ इट दैट वे, क्योंकि सीक्रेट्स का जो फ्रेंचाइजी है वी डोंट मिक्स इट विथ आवर फ्राइडे फिल्म वर्क्स फिल्म स्लेट, फीचर का जो स्लेट है हमारा, तो दिस इज़ एन एंटायरली डिफरेंट डिपार्टमेंट, और हम हिस्ट्री रिलेटेड उन सब कहानियों को कहना चाहते हैं जो तथ्य पे बेस्ड है। वी डोंट वांट एनी मिक्स ऑफ फिक्शन इन दो स्टोरीज, सो द बेसिक रीज़न इज़ दैट दिस इज़ अ ट्रू sort of collate of information that's come your way, and that's how we wanted to present it. क्या फॉर्मेट होता है आपका किसी भी प्रोजेक्ट को चुनने से पहले कि इसको हम OTT पे रिलीज़ करेंगे या इसके ऊपर हम फिल्म बनाएंगे? डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेट ना। अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो नेचुरली आप थिएटर की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। दैट्स नाउ विद कोविड थिंग्स हैव चेंज्ड, बट प्री कोविड दैट वाज ऑलवेज द क्राइटेरिया कि आप कोई भी फिल्म बना रहे हैं तो थिएट्रिकल शुड बी द फर्स्ट गो टू डेस्टिनेशन, और उसके बाद देन OTT द लॉन्गर सीरीज, द लार्जर फॉर्मेट ऑफ स्टोरीज। जैसे हमने ऑप्स बनाया वो 8 एपिसोड का था, सीक्रेट्स है इट्स बेस्ड ऑन अ डॉक्यू सीरीज फॉर्मेट, because you're dealing with that kind of an information, so the subject automatically tells you कि this is the format that it's mostly made for. सर, आप तो OTT स्टार हैं, अगर आपकी हम बात करें, आपको तो OTT में दर्शकों ने इतना प्यार दिया है, अपरंपार प्यार दिया है, इस प्यार को किस तरह से देखते हैं और आप इस फॉर्मेट के बदलाव को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, I've always been very very fortunate even in cinema or now on OTT, that people kept on showing their love and belief in me and faith in me, and that's I only feel great. I only feel lucky to have received so much love and so much respect and faith from the audience and from my directors. It's a very difficult job to stay in this in this industry and keep getting good roles and keep getting respect and love. So that's how I see it. The complete gratefulness and nothing else. And दूसरा सवाल क्या था आपका सर? सर, इस प्यार को किस तरह से देखते हैं जो लोग दर्शक आपको देते हैं? बांट देते OTT देखिए, OTT तो लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है, और नए नए तरीके के कंटेंट के साथ लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और OTT अपने आपस के बीच में उनके जो बहुत ही एक हेल्दी कंपटीशन है, उसके कारण हम लोगों का बहुत फ़ायदा होता है। मुझे लगता है कि फैमिली मैन में जो आपको प्यार मिला है, आई डोंट थिंक सो कि किसी और इंडियन स्टार को या OTT स्टार को इतना प्यार मिला हो उनकी सीरीज़ के लिए या उनकी फिल्म के लिए, जो प्यार आपको मिला है फैमिली मैन के लिए। सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं इसका जवाब क्या दे सकता हूँ? अच्छा लगा, मतलब अच्छा, मतलब यू एज आई सेड, यू जब इस तरीके का प्यार मिलता है, जब इस तरीके का अपरंपार प्यार मिलता है, तो प्रेशर कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, क्योंकि सीजन 1 में आपको इतना प्यार मिला, 2 में इतना प्यार मिला। प्यार प्रेशर नहीं होता है सर, प्यार जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी, और हम लोग ऐसे ही जिम्मेदार लोग हैं, तो जिम्मेदारी से काम करने की में हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। व्हेन यू टेक योर वर्क क्वाइट सिंसियरली, तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती। बाकी समय मैं तो मौका ढूंढता हूँ कि कहाँ पे मस्ती करूँ, तो हमारे लिए जो मौका ढूंढना जो है कि किस मौके को पूरा उपयोग किया जाए मस्ती करने के लिए, उस पे ध्यान हमारा बहुत रहता है, क्योंकि इतनी मारा मारी, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना जान खपाना पड़ता है। उसके बाद एक जब समय मिलता है तो हम लोग मस्ती भी बहुत करते हैं। लेकिन देखिए, जब लोग प्यार दे रहे हैं तो अपने आप को मैं भाग्यशाली मानता हूँ, और मैं जिम्मेदारी से काम करूँगा वो कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही किया है, जिम्मेदारी से काम किया है।
एंड सर जो चर्चा चल रही है आज के वक्त में बॉलीवुड फिल्म वर्सेस कोई भी साउथ, कंट्रोवर्शियल सवाल मत पूछिएगा। आजकल कुछ भी पूछ दो, लोग जो है ना अपने कपड़े फाड़ने लगते हैं। नहीं सर, इस चर्चा को आप किस तरीके से देखते हैं? अगर आपकी हम बात करें बॉलीवुड जो साउथ जो चल रहा है, जो चर्चा जो चल रही देखिए क्या है ये, नहीं वो कोई चर्चा नहीं करता है। आप ही लोग चर्चा करते हो और आप ही लोग शुरू करते हो और आप ही लोग बढ़ाते रहते हो उसको। अभी देखिए हमारा न लेना न देना, आपने सवाल पूछ लिया तो अब चर्चा बढ़ गई। देखिए हिंदुस्तान का सिनेमा बहुत बड़ा है और देखिए कितना यूनिक है कि हमारे यहाँ पर अलग अलग तरीके का सिनेमा है, लेकिन अंत में वो हिंदुस्तान का सिनेमा है। और हिंदी फिल्में पहले करती रही हैं, पूरे हिंदुस्तान में के लोगों को एंटरटेन करती रही हैं। तेलुगु की फिल्में भी लगातार एंटरटेन करती रही हैं। मुझे आश्चर्य ये होता है कि आप में हम लोग ऐसे बात करते हैं जैसे हम जानते नहीं थे। ये सारे स्टार और ये सारी फिल्में टेलीविज़न पे डब होकर के कई साल से पॉपुलर हैं हमारे इंटीरियर्स में, इवन नॉर्थ इंडिया के। आलू अर्जुन और एनटीआर बहुत बड़े स्टार इंटीरियर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में बहुत पहले से हैं। ये तो अभी थिएटर में रिलीज़ हो रही है तो आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ ऐसा जा रहा है कि पुष्पा 2 का भी हिस्सा बनने वाले हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं, मतलब एक ही बार उन्होंने कहने की कोशिश की थी, मैंने काट दिया था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं, आप एक तो आजकल वेबसाइट चल गए हैं, वो कुछ भी लिख देते हैं लोग, क्योंकि सुनी सुनाई बातों को भी न्यूज़ बना के लिख दिया जाता है। पहले कंफर्म कर लो, है ना। लास्टली सर क्या कहना चाहेंगे, जो भी आप कहना चाहें आपके दर्शकों से जो आपको देख रहे हैं? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत सारा प्यार इतने सालों से दिया है आपने, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीक्रेट्स ऑफ कोहिनूर लेकर के हम लोग आ रहे हैं डिस्कवरी प्लस पे। आप लोग इसे देखना ना भूलें। काफ़ी मेहनत की गई है, काफ़ी रिसर्च किया गया है। कोहिनूर का वो हिस्सा, वो एस्पेक्ट, वो सारी तथ्य जिससे आप वाकिफ़ नहीं हैं, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ज़रूर देखिए सीक्रेट्स ऑफ कोहिनूर 4th of August on Discovery Plus।